नमस्कार, खबर जड़ से डिजिटल आप देख पा रहे हैं और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आपको बता दें, एक बड़ा मामला सामने आया है सुसाइड का। और मामला क्या है आपको बता देते हैं। 14 साल की काजल जो घरों में काम किया करती थी, उसने सुसाइड किया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाँ। वो दिन रात कोठे में काम करे भैया। कौन सी? VIP में, सेक्टर 81 में। उसको मार के लटका दिया फांसी पे। अच्छा, किसने? कोठी वाले ने। अच्छा, क्या नाम है कोठी वाले का? सरदार का नाम का है? नाम ना पता है। बता रहे हैं कि आप मार के लटका दिया। मार के लटका कैसे दिया। कह सकते हैं आपके मार के लटकाया? अरे उसको सब कि मान लो 1 साल से वहाँ काम कर रही लड़की, तब तक कुछ ना हुआ। आवाज ही कैसे होगा ये? उसको 2 ही महीने से आप माता जी हैं? हाँ जी, मैं उसकी माँ हूँ। बताइए आप। वो 2 महीने से 3 महीने से काम कर रही थी। अच्छा। और उसने अचानक से उसका प्लम्बर आया उसके घर। अच्छा। तो उसको छेड़खानी किया। तो उसने उसके बोला मैडम से, कह रही कि मैं ऐसा इसने किया। तो कह रही कि सॉरी, उसके तरफ से गलती हो गई, मैं अब ये मेरे घर नहीं आएगा। फिर उसने कह रही जहाँ सॉरी। काम करती थी वहाँ मैडम जो है, हाँ जी। क्या नाम क्या है मैडम का? और जो मालिक है उनका क्या नाम पता है? डिम्पल नाम है मैडम का। अच्छा। और वो सरदार है। सरदार जी का क्या नाम है? हाँ जी, सरदार का नाम नहीं पता। अच्छा। और वो 2 महीने से 3 महीने से काम कर रही थी। और मैं जब ये पूरी टीम बैठा ली पुलिस की गेट पे, तब मेरे पास फोन किया कि तुम्हारी बेटी गेट नहीं खोल रही है। तब मैं गई ड्यूटी से, मेरे को उठा लिया उसने गाड़ी से। मैं भागती गई, वहाँ देखा तो गेट में कुंडी नहीं लगी थी। तो वो खाली लटकी थी, मुंह टेढ़ा था और ना गला कटा ना कुछ नहीं, देखने भी न दिया उसने। और मेरी बेटी को उसने मार के, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ ना हुआ उसके साथ, सिवाय बस सीधी सादी लटकी और चुन्नी में ढीली ढाली में। अगर उसने लगाई होती फांसी तो घींच कसी होती। तो उसने, इसलिए कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन लोगों ने मार के टांग दिया कि इसलिए कि ढीली थी चुन्नी और टंगी थी ऐसे ही। पुलिस में क्या कंप्लेंट लिखवाई आपने? पुलिस मेरी सुनी ना रहे। उसने इतना पैसा भर दिया, घूस ले ली। मैंने मेडिकल के लिए यहाँ लाई थी बेटी को और पोस्टमार्टम के लिए निकाल दिया उसने। मेडिकल कटवा के पुलिस वाले चले गए। माता जी, आप जो बता रहे हैं प्लम्बर ने छेड़खानी करी आपकी बेटी के साथ, काजल के साथ, ये किसने बताया आपको? कोठी वाले ने बताया। कोठी वाली ने बताया, मेरी बेटी ने बताया। पहले मेरी बेटी उस पे मैडम पे शिकायत करी, मैडम सॉरी मानी उसके तरफ से, कह रही सॉरी अब ये नहीं आएगा मेरे घर आज से। अच्छा। और तो मैंने कहा मैंने भेजूंगी अपनी बेटी। तो ये जबरदस्ती फिर से ले गई। फिर 10-15 दिन बाद परसों उसको मार ही दिया इन्होंने प्लान बना के। अच्छा, प्लम्बर वाली बात 10-15 दिन पुरानी बात है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अब आप क्या थी काजल की? उम्र काजल ही नाम है ना? 18 आरती नाम है। क्या थी आरती? 18 साल की है। 18 साल। हाँ जी। 3 महीने से काम करती हाँ है जी। सरदार जी के पास। हाँ जी। मैडम का नाम डिम्पल है। हाँ जी। सरदार जी का नाम आपको पता नहीं? सरदार जी का नहीं पता है। तो आपको शक ये है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसको मार के टांगा? हाँ जी, इतने ही शक है कि उसने, कि इसलिए कह रहे हो कि उसका बिस्तरा पड़ा था और बिस्तरे में उसको मार दिया। बिस्तरा मेरे को दिखाया, वैसा ही पूरा बिस्तरा पड़ा था। मेरी बेटी मालिकिन ऐसे क्यों करेगी? वो इसी के लिए किया कि उसका बेटा है, उसने गलत किया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी बेटी का मेडिकल होना चाहिए। गलत किया है। किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी के साथ उसका लड़का भी, सरदार का बेटा एक। अच्छा। लड़का भी गलत काम हाँ करता जी। है आपकी बेटी के साथ? हाँ जी, उसने गलत काम किया। उसने वो इसलिए मार दिया कि इसने मेरे अपनी माँ बाप को नहीं बता पाए, इसलिए मार दिया। उसने एक बार इसकी शिकायत बताई तो दोबारा ने मेरी बेटी को जान ले लिया इसने। तो चला जाएगा। तो जो लड़के ने गलत काम किया, हाँ जी। ये आपको बताया आप आपने? बता दो जो हाँ जी, बात है मेरी बेटी बताया। आप कौन है? आप अमन की बहन है। बहन हो? क्या बताया था आपको बस 2 आरती ही ने? बेटी थी। मम्मी ने हमको बताया तो हमको क्या पता बताया? चला। ये तो आज ही आई है, इसको शक नहीं क्या पता। बताया था आरती ने आपको? आरती यही बताया कि ये लोग गलत हैं मम्मी और मैं नहीं जाऊंगी अब। तो मैंने कहा मत जा। तो फिर वो आई, हाथ पैर छुए, सॉरी मानी, कह रहे इसकी तरफ से मैं सॉरी मान रही हूँ, अब कुछ नहीं होगा। डिम्पल के लड़के ने कोशिश करी थी, गलत काम किया था? कोशिश ही नहीं करी, गलत करके और उसको मार भी दिया कि इसने अपनी माँ बाप को बता भी न सके। नाम क्या लड़के का? लड़के का नाम ही ना पता। भाई आपको डिम्पल पता है नाम उसका? जो हाँ जी, मकान उसकी मालिक है? माँ को पता नाम बस। मैडम थी नहीं, लड़का घर में था, लड़की घर में थी बस। हाँ, जब से सुसाइड हुआ है ये मार के बैठे, जैसे आप बता रहे हैं। लड़की घूमने के लिए, मैडम घूमने के लिए चली गई। अच्छा। वो हत्ती नहीं। कल जब आई तब बोली कि गेट खुल नहीं रहा है, इसके अंदर सो रहे। पुलिस वाले आपकी सुन नहीं रहे हैं? कुछ नहीं सुने। पुलिस वाले यही 76 है। कौन सा? 76 थाना। 76? हाँ जी, हाँ जी, वही वाले पुलिस वाले थे। वही कह रहे थे कि तुम्हारे साथ हम हैं। फिर हम लोग यहाँ से चले गए तो वो लोग कह रहे कि आए अपना
घूस उस भर के अपना मेडिकल खटवा के चले। पुलिसकर्मी है आपके साथ यहाँ आया? हाँ जी, रात को आया था, यहाँ कोई नहीं है, अब इतने टाइम नहीं है, कोई सुन नहीं रहे मेरी बात। अब मेरी बेटी मेरी जान से प्यारी थी, एक ही बेटी थी, ये बड़ी बेटी की तो शादी कर दी। क्या कार्रवाई बेटी थी, FIR होगी थी? मैं उसको कार्रवाई साहब करना है, मैडम को जेल करवाना है, बस उसको तीनों लोगों को जेल करवाना है। तीनों शामिल है? हाँ जी, तीनों शामिल है, तीनों मिलकर मारे। नहीं बाबूजी, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं। रात को सारे आए, मेरी बेटी को अंदर करके बस चले गए, तब से तो कोई नहीं आ रहा, मेडिकल नहीं करवाया। और तीनों शामिल है, तीनों मिलकर मारी। नहीं, इनको जेल जरूर करवाना है मेरे को। मेरी बेटी जान से ऊपर थी। हाँ जी, 18 साल की है, मेरी लाड़ प्यार से प्याला था, छोटी सबसे बेटी थी मेरी, सबसे गरमत लारी। बताइए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करें, गरीब आदमी, बताओ क्या सुनवाई? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सारे टेस्ट वगैरह सब मना कर दिए गए, सब कटवा के चली गई वो मैडम। मैडम पैसे भर के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पोस्टमार्टम तो होगा ना? पोस्टमार्टम तो होगा, पोस्टमार्टम से पता चलेगा क्या वजह है, क्या वजह। मेडिकल टेस्ट सारा कटवा के क्यों गया? पैसे क्यों भर गया? मेडिकल टेस्ट क्यों करवा? कुछ गलतफहमी हो रही है, पोस्टमार्टम में तो हर चीज क्लियर हो बोला है, पुलिस वाले ने बोला है। क्या बोला पुलिस वाले? वो एक मैडम का था, वो एक यहाँ पे पुलिस वालों बोला कि मेरे सामने बोल रहे थे पुलिस वालों को किसने? कि वो टेस्ट कटवा दो। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको हो सकता है कुछ गलतफहमी हो, क्योंकि जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखी गई है तो पोस्टमार्टम में जो कारण है मौत का वो बिल्कुल आएगा। किसी कहने से पोस्टमार्टम हो पर चीरफाड़ नहीं होगा, हमारी चीरफाड़ नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हो तो हम बॉडी ले जा सकते हैं। रात को मारा है, इसने प्लान बनाती रही कि मैं क्या करूं, कैसे निकाल पाऊं इसको। तब इसने खुद दिमाग चलाया है, तो 3 बजे इसने मेरे को फोन किया। कल दोपहर को 3 ये बजे? मैडम स्कूल जाती है दोपहर को 3 बजे? हाँ जी, अगर बारिश तो 3 बजे मरी है मेरी बहन, ठीक है, हमें बोल लेंगे ना। मैं 3 बजे, तो बॉडी पूरी ठंडी क्यों पड़ी है? अरे ये रात में उसको मार दिया बिस्तरे में, तो मेरे को इसने 3 बजे फोन किया। कल दोपहर को 3 बजे ना? हाँ जी, 3 बजे फोन किया, कह रही तुम्हारी बेटी गेट नहीं खोल रही है और मेरे पूरे घर के गेट बंद हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो मैं जब गई हूँ तो पूरा घर खुला, और मैंने कहा कौन से गेट में है, नहीं गेट खोल रही है, गेट तो सारे खुले हैं। तो मैं गई हूँ तो वो गेट खुला ही था भैया, तो कुंडी नहीं कर रही थी, गेट बंद है। हाँ जी, गए तो खुला था गेट। खुला था, और मेरी बेटी लटकी थी इतने ऊंचे पे। डिम्पल की जगह, डिम्पल के साथ कोई और भी था उस समय? वही उनकी मतलब पूरी फोर्स पुलिस वालों ने खुलवा दिया, हाँ हो जी, सकता है। पुलिस वाले खुलवाया नहीं, तो वो पुलिस वाले घुसने नहीं दे रहे थे मेरे को। उसने पुलिस वालों ने अपने बातचीत कर ली, घुस ले ली अपने प्यार से, अपने बैठे उठे सब बातचीत। जब तुमने हाथ लगाया तो गेट खुल गया था? गेट खुला था, कुंडी नहीं लगी थी अंदर से। अभी आप क्या चाहते हैं? आप इंसाफ मिलना चाहिए आरती को? उनको चाहिए बस उनको मिलना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा सीमा। सीमा। हाँ, तीनों को जेल जाना चाहिए बस एक बार। चलिए, तो ये आरती की माँ है, 18 वर्षीय आरती। माफ़ी चाहूँगा, गलती में जो नाम मैंने गलत लिख दिया, काजल लिख दिया, लेकिन नाम जो है मृतक जो लड़की 18 साल की लड़की आरती है। और आरती की जो माँ है उनका कहना यह है कि घरों में काम करती थी, आज से 10-15 दिन पहले जिस घर में काम करती थी, जैसे बता रहे हैं, जिसकी मालकिन डिम्पल है, उस लड़के ने आरती के साथ गलत काम किया था। उस गलत काम को छुपाने के लिए डिम्पल ने और उसके पूरे परिवार ने आरती को जो है मारने के बाद जो ऐसा जो है वो फांसी पर लटकाया है, ऐसा बताना है मृतक आरती की मां का। तो बाकी जो कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जाएगी, जो भी कार्रवाई की जाएगी उसमें जो भी मामला सामने निकल के आएगा उसकी जानकारी अगर हमारे सामने आएगी तो बिल्कुल बताएंगे आपको। फिलहाल बड़ा मामला कल सेक्टर 81 से सामने आ रहा है, जहां पर एक घर में काम करने वाली 18 साल की आरती, जो किसी घर में जिस घर में काम करती थी उस घर में उसकी लाश मिलती है। और परिवार वालों का आरोप कि आरती को मारने के बाद जो है पंखे पर टांगा गया है, क्योंकि आरती की मां का ये कहना है कि जिस हालत में बॉडी थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आरती ने सुसाइड किया हो, फांसी ली हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें। पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी रिक्वेस्ट कि इस मामले का संज्ञान लें। गरीब की एक बेटी जो है उन परिवार को छोड़ के चली गई है। जो भी इसके पीछे शामिल हो, इस हत्या के मामले, हत्या हो या फिर सुसाइड हो, पूरी जांच होनी चाहिए। और जो भी इसके पीछे हो, शामिल हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप सीधी खबरें हमारे खबर जड़ से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख पा रहे हैं। इस समय हम फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी शवगृह के बाहर से अभी खबरें दिखा रहे हैं आपको।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।